नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णे और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ईपीबीएक्स सिस्टम के बारे में। ईपीबीएक्स सिस्टम जो कि एक मतलब बेसिकली इंटरकॉम सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इंटरकॉम सिस्टम दैट मीन्स कि अगर आपकी इसकी रिक्वायरमेंट पहले तो कहाँ पर होती है, रिक्वायरमेंट इसकी होती है जैसे कि आपको कम्युनिकेशन कोई भी फैक्ट्री प्रेमिसेस है या कोई भी ऑफिस है, उसमें एक जगह से दूसरी जगह पर बात करने के लिए जो आपको कम्युनिकेशन के लिए आपने देखा होगा, कभी भी आप होटल्स में जाते हैं, कभी भी आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं या किसी भी जगह पर आप जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं या फिर आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं, तो वहां पर एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने के लिए यानी आप एक दूसरे से बात करने के लिए जो है ईपीबीएक्स यानी टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। तो उसके बिहाइंड जो सिस्टम यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं ईपीबीएक्स सिस्टम। मतलब मीन्स पीछे जो बैक एंड पे सिस्टम है, हमने तो केवल जो फोन्स हैं उनको हम देख पाते हैं कि जो फोन्स आपके पास लगे हुए हैं वहां से हम एक नंबर डायल करते हैं और नंबर डायल करने के बाद जो है हम बात कर पाते हैं दूसरी जगह। तो वो कैसे बात होती है, बात होने का तरीका क्या है, तो दैट मीन्स कि उसको एक डिवाइस कंट्रोल करता है जिसको हम ईपीबीएक्स सिस्टम कहते हैं। तो ये जो ओल्डन टाइम्स में जब ये ईपीबीएक्स नहीं जब स्टार्टिंग में था, तो उस समय ये सबसे पहले जो इन्वेंशन हुई थी वो ईपीबीएक्स की जो है 1891 में हुई थी। तो उस समय हम इसको जो है प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज बोलते थे, यानी पीबीएक्स। तो अब जो इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज, जो ये ईपीबीएक्स की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। तो ये बेसिकली जो डिवाइस होता है ये कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, टू वे कम्युनिकेशन, यानी दोनों तरफ से, यानी बात साइमल्टेनियसली आप बोल भी सकते हैं और साइमल्टेनियसली आप सुन भी सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्लियर जो हम लोग वायरलेस यूज करते थे, जो कि एक प्रेस टू टॉक मेथड था, यानी दैट मीन्स कि आपको बटन प्रेस करके रखना पड़ता था। पहले एक बंदा बोलता था, फिर दूसरा सुनता था, और जब वो बोलते थे तो फिर आपको सुनना पड़ता था। तो वो प्रेस टू टॉक सिस्टम था। तो वो बेसिकली कहते हैं सिंप्लेक्स सिस्टम था। ये फुल्ली डुप्लेक्स सिस्टम है। दैट मीन्स कि आपको जो है दोनों तरफ से बातचीत साइमल्टेनियसली आप कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली, अब प्राइवेट इसको क्यों कहा गया? प्राइवेट का मतलब मीन्स ये जो छोटी कंपनीज हैं या कोई भी ऑफिसेज हैं, तो उनका कम्युनिकेशन इंटरनल जो इंटरकॉम पर होता है दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो उनका एक पर्सनल अपना इंटरकॉम सिस्टम होता है। तो ये प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज होता है, छोटा एक्सचेंज होता है। और इसका जो इन्वेंशन है जो है बाई एल्मोन स्ट्राउजर से इन्होंने 1891 में किया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो एक्सचेंजेस आते थे वो आप कुछ इस तरह के एक्सचेंजेस होते थे जहां पर आपको जो है जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आपको कनेक्ट करना पड़ता था, तो यहाँ से एक्सचेंजेस के थ्रू जो है आपके ऑपरेटर्स होते थे। तो वो ऑपरेटर्स जो है इंसर्ट करके मींस वायर को इंसर्ट करते थे और फिजिकली मैनुअली वो एक एक्सचेंज से जो है दूसरे एक्सचेंज में कनेक्ट करके आपको देते थे। तो उसमें आपको ट्रंक कॉल बुक करानी पड़ती थी आपको जो है, मतलब जिसकी मदद से तब आप जो है बात कर पाते थे। तो इसी तरीके से अब इसमें बेसिकली जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ, तो इन्वेंशन होने के बाद जो है ईपीबीएक्स जो है ये एनालॉग से जो मैनुअल एक्सचेंजेस थे उससे एनालॉग एक्सचेंजेस में कन्वर्ट हुए, फिर देन डिजिटल एक्सचेंजेस में कन्वर्ट हुए और फिर आईपी एक्सचेंज में कन्वर्ट हुए। तो अब हम बात करेंगे कि ईपीबीएक्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली टाइप्स की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मली एनालॉग ईपीबीएक्स होते हैं और डिजिटल ईपीबीएक्स होते हैं। तो एनालॉग ईपीबीएक्स जो आपको ईपीबीएक्स नॉर्मल ईपीबीएक्स जो जिसके अंदर की आपको फिजिकली वायर्स वगैरह सारी कनेक्ट करनी पड़ती हैं, तो वो नॉर्मली एनालॉग ईपीबीएक्स हैं। और डिजिटल ईपीबीएक्स जिसका की इन्वेंशन जो है 1990 में हुआ था, उसमें आपको जो है उसमें भी डिफरेंट टाइप के, इसके बीच में भी एक ईपीबीएक्स का सीरीज आता है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड ईपीबीएक्स। तो हाइब्रिड में मतलब मींस वो एनालॉग और डिजिटल का दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसमें कि वायर्ड भी यूज हो जाते हैं और आपके जो है आईपी वगैरह भी यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों एक ईपीबीएक्स लॉन्च हो गए। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनालॉग ईपीबीएक्स की। तो एनालॉग ईपीबीएक्स में कुछ ईपीबीएक्स के हमने आपको पिक्स आपको शो किया है। देखिए जैसे कि क्रिस्टल ब्रांड आता है जो कि मेजर ब्रांड्स है, सीसीएल आता है, एकॉर्ड आता है। तो इस तरह से कुछ ब्रांड्स जो है एनालॉग ईपीबीएक्स में अवेलेबल है। एनालॉग मतलब इसमें क्या होता है कि फिजिकली आपको जो है सभी जगह पे आपको एक कॉपर वायर, यानी जैसे 2 पेयर या सिंगल पेयर की आपको टेलीफोन वायर आपको जो है वहां तक ले डाउन करनी पड़ती है। जहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें ट्रंक लाइंस भी होती हैं, यानी सीओ लाइंस, और जो है एक्सटेंशंस भी होते हैं। तो ये आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट आपके सिस्टम अवेलेबल रहते हैं। जैसे 104, 108, 308, 412, 414, 416, 3616 इस तरीके से, और 832। तो इस तरीके से अलग अलग इसमें मॉडल्स अवेलेबल होते हैं। तो एनालॉग ईपीबीएक्स बेसिकली जो है ये जो नॉर्मली अगर स्मॉल रेंज हैं उनके अंदर एनालॉग ईपीबीएक्स
ही यूज किए जाते हैं, जहां पर आपको वायरिंग करना सारा पॉसिबल होता है। तो अब जो है इसके अंदर अगर हम बात करें मेजर ब्रांड्स की, तो मेजर ब्रांड्स इसके अंदर जो है क्रिस्टल है, एकॉर्ड है, सीसीएल है और कुछ अदर ब्रांड्स भी, लोकल ब्रांड्स भी आपके अवेलेबल हैं। तो इसके बाद आपका जो ये आ जाता है वो दैट इज हाइब्रिड एपीवीएक्स। तो हाइब्रिड एपीवीएक्स में क्या होता है, ये बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है जिसमें कि एनालॉग और डिजिटल को मिला के एक हाइब्रिड एपीवीएक्स बना दिया गया है, जिसके अंदर की कुछ जो है हाइब्रिड की फोन्स, हाइब्रिड फोन्स जिसमें कि आपको डिस्प्ले मिल जाता है, इंडिकेशन मिल जाता है, तो वो भी यूज कर दिए जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर हाइब्रिड एपीवीएक्स का एग्जांपल आपको शो किया हुआ है। यहाँ पर पैनासोनिक ब्रांड का एपीवीएक्स है। पैनासोनिक ब्रांड में यहाँ पर देखिए ये डिजिटल जो हाइब्रिड, ये बेसिकली हाइब्रिड की फोन है। हाइब्रिड की फोन का मतलब इसके अंदर डेटा भी आपको शो करेगा और वॉइस भी इसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपको जो है कौन सा एक्सटेंशन बिजी है, कौन सा एक्सटेंशन फ्री है, उसका इंडिकेशन भी आपको मिलता रहता है, कॉलर आइडेंटिफिकेशन भी मिलता है। आप इससे कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, कोई एक्सटेंशन बिजी है या फ्री है वो उसका स्टेटस भी आपको लाइव अपडेट होता रहता है। तो ये हाइब्रिड एपीवीएक्स लॉन्च हुए जिसके अंदर की दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर देखिए ये भी हमारे पास ये हाइब्रिड की फोन्स हैं, जिसमें कि आपको जो है ये टू पेयर पे टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं हाइब्रिड वाले। तो यानी एक वॉइस पेयर होता है और एक डेटा पेयर होता है। तो ये बेसिकली इस वीडियो में हम जो है आपको बेसिक चीजें बताएंगे कि भाई ये कौन कौन सी वैरायटी ऑफ एपीवीएक्स अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट आपको जो है 1 बाय 1 करके हम आपको एनालॉग एपीवीएक्स भी बताएंगे, हाइब्रिड एपीवीएक्स बताएंगे और आईपी एपीवीएक्स भी बताएंगे। तो ये बेसिकली जो रेंज है इसमें नॉर्मली 8 एक्सटेंशन से स्टार्ट होते हैं और 8 एक्सटेंशन से स्टार्ट होने के बाद ये आपके 96 एक्सटेंशन या 128 एक्सटेंशन तक नॉर्मली ये अवेलेबल होते हैं हाइब्रिड एपीवीएक्स। तो हाइब्रिड एपीवीएक्स में जो मेजर ब्रांड्स हैं, मैट्रिक्स है, आपका पैनासोनिक है और एनईसी है। तो इस तरह की हमारे जो ब्रांड्स हैं ये अवेलेबल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो थर्ड नंबर पे जो आता है दैट इज क्लाउड आईपीवीएक्स। तो क्लाउड आईपीवीएक्स का जो इन्वेंशन हुआ था वो 1990 में हुआ था। इसके लिए जो क्लाउड जो उसका सर्वर है वो बेसिकली या तो क्लाउड या थर्ड पार्टी सॉल्यूशन है कि भाई उसका जो सर्वर होता है वो सर्विस प्रोवाइडर के पास होता है, या फिर आप अपना जो है क्लाउड सर्वर आप अपना जो है सर्वर लगा सकते हैं, अपनी साइट पे लगा सकते हैं और उसके जो एक्सटेंशंस हैं, जो उसके इंटरकॉम्स और एक्सटेंशंस हैं वो आपके कहीं पर भी यूज किए जा सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि इन आपके एक्सचेंज में आपके यहाँ पर यूज हो और या आपके जो है कहीं पर भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जो आप अगर ब्रांड्स देखेंगे तो अवाया है, वाईलिंक है, आप इसमें एस्ट्रिक्स है और ग्रैंड स्ट्रीम है। तो इस तरह की कुछ मेजर ब्रांड्स यूज होती हैं। तो इसका फायदा क्या होता है कि संगोमा है, तो इसमें आपके जो एक्सटेंशंस हैं वो कहीं पर भी पॉसिबल हो सकते हैं। ये वॉइस ओवर इंटरनेट जो है प्रोटोकॉल पे वर्क करते हैं। तो इसमें एक्सटेंशंस आपके जो आप यूज कर सकते हैं, आप अपनी कंट्री में भी यूज कर सकते हैं, बाहर भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी आप एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं जो कि आपका नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहता है। तो इसमें बेसिकली इनका जो फायदा क्या होता है कि फायदा बेसिकली है कि आपको जो है कॉस्ट कटिंग होती है। तो कॉस्ट कटिंग जैसे पहले आप जो है ट्रंक कॉल्स बुक करते थे यानी आईएसडी कॉल्स करते थे या आप जो है एसटीडी कॉल्स करते थे, तो वो कॉल्स जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से जो है बहुत ही कम मिनिमम कॉस्ट में ये आपकी हो जाती है। अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इसके अंदर कि ये कनेक्टिविटी वर्क किस तरीके से करती है। देखिए जैसे ये यहाँ पर आपका जो है क्लाउड से हमारा ईपीवीएक्स कनेक्टेड है और ईपीवीएक्स कनेक्टेड है, वहां से हमारे जो एक्सटेंशंस ये वाले कनेक्टेड हैं। तो इसमें जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी यूज किया जा सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होता है। तो यानी आईपी ईपीवीएक्स जो डिजिटल आजकल का जो लेटेस्ट ईपीवीएक्स है दैट इज आईपी ईपीवीएक्स, और वो क्लाउड पे भी वर्क करता है और आप अगर चाहें तो अपना सर्वर भी लगा सकते हैं और क्लाउड सर्वर को भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है आपके मोबाइल्स भी कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप मोबाइल्स को भी आप जो है ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप कॉलिंग अगर आप करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं तो व्हाट्सएप पे, तो वो सब जो फैसिलिटी है दैट इज थ्रू द क्लाउड ईपीवीएक्स। तो ये क्लाउड ईपीवीएक्स बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें कि ईपीवीएक्स को लगाने का फायदा क्या होता है, तो पहली चीज तो कि कॉल की क्वालिटी यानी मीन्स आप अच्छा कम्युनिकेशन डायरेक्ट 1 to 1 जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है वैसे आप कर सकते हैं। उसके अंदर आप डिफरेंट फीचर्स होते हैं ईपीवीएक्स के अंदर जो आप यूज कर सकते हैं। कॉल को फॉरवर्ड कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, कॉल वेटिंग कर सकते हैं और मोर सच आप अगर देखा जाए तो आप जो है बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ कॉल्स को हैंडल कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि उसमें सीएमएस इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है होटल्स वगैरह में मीन्स तो आप उसको इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज सारी आपको जो है एक डिजिटल ईपीवीएक्स में मिलती हैं। एनालॉग ईपीवीएक्स में बहुत ही सिंपल यानी आपको सिंपल चीजें मिलती हैं, जो इफिशिएंसी आपको अच्छी मिलती है, फिर कॉस्ट बहुत कम होती है उनकी। तो अगर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है तो आप जो है
एनालॉग ईपीबीएक्स के लिए जा सकते हैं, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। अब बात करें हम आईपी ईपीबीएक्स की, तो आईपी ईपीबीएक्स के में फ्लेक्सिबिलिटी इसका जो है सबसे बड़ा पैरामीटर है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि इसको आप किसी भी चीज के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, किसी के साथ भी आप जो है फ्लेक्सिबल है, मतलब चाहे तो आप एक्सटेंशन नंबर्स कुछ भी बनाना चाहें तो एक्सटेंशन नंबर बना सकते हैं, आप चाहें तो ट्रंक नंबर या कुछ भी आपको किसी के साथ भी इंटीग्रेट करना है। दैट मीन्स कि आपको अगर ट्रंक लाइन है आपके पास, सपोज सिप ट्रंक लाइंस है, ट्रंक लाइंस मतलब डिजिटल ट्रंक है, पीआरआई लाइंस है या नॉर्मल पीएसटीएन लाइंस है, तो किसी के साथ भी आप इसको इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। और सेकंड थिंग स्केलेबिलिटी, दैट मीन्स कि आप उसकी जो है रिपोर्ट्स वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स कि कितनी हमारी नंबर ऑफ आउटगोइंग कॉल्स हुई, कौन सा हमारा कम्युनिकेशन हुआ, किस समय हुआ, तो उसकी अगर आप रिकॉर्डिंग भी करना चाहें तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वॉइस की फॉर्म में, फाइल्स की फॉर्म में वो हमारा स्टोर हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब दैट मीन्स कि अगर आपको जैसे अगर किसी भी आउटसाइड आईएसडी कॉल्स करनी है तो उस केस में भी जो है आईपी ईपीबीएक्स बहुत ही सुटेबल है और कॉस्ट काफी इसके अंदर कम आता है, क्योंकि ये कॉल जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू होती है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटीग्रेशन पॉसिबिलिटीज बहुत ही जबरदस्त होती हैं इसके अंदर, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि ये जो फैसिलिटीज हैं ये आपकी जो है आईपी ईपीबीएक्स के अंदर मिलती हैं। और ईपीबीएक्स में अगर हम हार्डवेयर की बात करें, जो बेसिक ईपीबीएक्स है उसमें लॉजिक कार्ड्स होते हैं, स्विचिंग कार्ड्स होते हैं, कंट्रोल कार्ड्स होते हैं, पावर कार्ड होते हैं और लाइन कार्ड होते हैं। तो इसका हम आपको जो है एक बार जिस समय हम आपको डिस्कस करेंगे ईपीबीएक्स को आपको जो है एक बार खोल के भी हम उसको दिखाएंगे। तो अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें कि ईपीबीएक्स में हमें क्या बेनिफिट मिलता है, तो बेनिफिट्स बेसिकली ये ऑटोमेशन, कंप्लीटली ऑटोमेशन हो जाता है, आपका सब सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाता है। एक्सचेंज आपको ब्रांड इमेज को भी आपको एनहेंस करता है। कॉल राउटिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, आप उसको कर सकते हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कॉस्ट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इंटरनल इंटीग्रेशन कर सकते हैं और इंटरनेट इंटीग्रेशन भी इसके साथ किया जा सकता है। तो दैट मीन्स कि आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव, ये दैट मीन्स कि आप कम कॉस्ट में आप जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि मार्केट ग्रोथ क्या है इसकी ईपीबीएक्स की, तो जो हमारा जैसे हॉस्टेड ईपीबीएक्स मार्केट है, जो कि ईयर 2022 में $9.4 बिलियन का था और जो कि ईयर 2023 में $11.5 बिलियन का हो गया है और ईयर 2028 में $24 बिलियन का होने का एक्सपेक्टेड है। तो दैट मीन्स की ग्रोथ भी अच्छा है। तो आप जो है स्टार्टिंग एनालॉग ईपीबीएक्स से कर सकते हैं, देन आप हाइब्रिड ईपीबीएक्स में स्विच कर सकते हैं, देन आप जो है डिजिटल ईपीबीएक्स और देन आप जो है आईपी ईपीबीएक्स। तो इसमें आपको जो है सारा एक सीरीज में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स देखा जाए तो जो इसमें हमारे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रहे हैं वो एआई के साथ इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। इम्प्रूव सिक्योरिटी मेजर्स काफी इसमें इम्प्रूव किए जा रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी है वो आईपी बेस्ड टेक्नोलॉजी बहुत ही सेफेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि टोटली ये जो है एनक्रिप्टेड होती है और शायद जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी होती है ये टेक्नोलॉजी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाइक 5G और IoT डिवाइसेस, जो इनपुट आउटपुट टर्मिनल डिवाइसेस होते हैं, तो उनके साथ भी इनका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो रहा है। तो अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि हमारी जो आईटी इंडस्ट्रीज में इसमें जो कम्युनिकेशन टेलीफोनी में यूज किए जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो उनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए अगर आप कोई कंपटीशन वगैरह दे रहे हैं। पीबीएक्स सबसे पहला जो पहले यूज किया जाता था, उसका पी का मतलब प्राइवेट, बी का मतलब ब्रांच और एक्स का मतलब एक्सचेंज। तो ये प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। फिर एक हम कहते हैं पीएसटीएन। तो पीएसटीएन जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे लाइक एयरटेल है या फिर आपका एमटीएनएल है या बीएसएनएल है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है या वोडाफोन है, तो वो आपको लाइंस प्रोवाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं पब्लिक पी जो है सर्विसेज टेलीफोन नेटवर्क या प्राइवेट सर्विसेज टेलीफोन नेटवर्क। तो ये और साथ में एमटीएनएल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, आईएसपी जो आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उसे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, वॉइप यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वीओआईपी, और एक होता है एफएक्सओ। एफएक्सओ इज ए लाइंस, बेसिकली जो ट्रंक लाइंस होती हैं, तो एफएक्सओ इज फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस, और एफएक्सएस जो एक्सटेंशंस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज सब्सक्राइबर्स। तो बेसिकली ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप इस लाइन में वर्क करना चाहते हैं तो आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसके साथ साथ ये हमारा ये सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। उसके बाद हम आपको इस इन डेप्थ जो है आपको इसको बताएंगे
कि जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपको जो चीजें इसके अंदर मिलेंगी, वो एक एक चीज के बारे में जो डेप्थ में मिलेगा, जिससे कि आपको जो है इसके ईपीबीएक्स के बारे में जो है कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।